वो मंजर कौन भूल सकता है, 2015 नए साल की शाम और दुबई का एड्रेस डाउनटाउन होटल। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि आग कितनी तेजी से फैली। बिल्कुल, सिर्फ मिनटों में इमारत की बाहरी दीवारों पर सीधी 40 मंजिल तक चढ़ गई थी। अविश्वसनीय तेजी थी वो। और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर उस इमारत के बाहरी एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। जी, और सिर्फ पैनल नहीं बल्कि 2007 में उन पर हुए एक अग्नि परीक्षण पर भी, जो अब थोड़ा सवालों के घेरे में है। हाँ, हमारी ये पड़ताल द नेशनल अखबार की एक गहरी जांच पर आधारित है। उन्होंने वो मूल अमेरिकी टेस्ट रिपोर्ट देखी और उस इंजीनियर से भी बात की जिसने टेस्ट होते हुए देखा था। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ ये समझना है कि आखिर कैसे एक पैनल सिस्टम, जिसे एक जरूरी फायर टेस्ट में तकनीकी तौर पर सफल माना गया, हाँ, वो बाद में इतनी भयानक आग का हिस्सा बन गया। ये जो विरोधाभास है, इसे ही समझना है। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। 2007 में टेक्सास में ये टेस्ट हुआ था। ASTME 119 पैनल थे एलीबॉन्ड यूएसए ब्रांड के। ये टेस्ट आखिर करता क्या है? देखिए, ASTME 119 का मुख्य काम ये देखना है कि कोई दीवार या पूरी निर्माण प्रणाली आग को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने से कितनी देर रोक पाती है। अच्छा, मतलब कंटेनमेंट, आग को अंदर ही रखना। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं मापता कि पैनल की सतह पर आग कितनी तेजी से फैलती है, जिसे हम फ्लेम स्प्रेड कहते हैं। वो इसका मकसद नहीं है। लेकिन फिर इसे सफल कैसे कहा गया? रिपोर्ट में लिखा है 1 घंटा 42 मिनट तक टेस्ट चला। ये तो सुनने में काफी अच्छा लगता है। जी, यहीं पर वो पेच है। टेस्ट के दौरान पैनल अकेले नहीं थे। अकेले नहीं थे मतलब? उन्हें एक अग्निरोधी जिप्सम वॉल बोर्ड के साथ जोड़कर एक पूरी दीवार प्रणाली के तौर पर टेस्ट किया गया था। अरे, तो वो जो 1 घंटा 42 मिनट का टाइम आया, वो असल में ज्यादातर उस जिप्सम बोर्ड की वजह से था, पैनल की अपनी काबिलियत की वजह से नहीं। ओ, तो पैनल की अपनी आग रोकने की क्षमता या कहे ज्वलनशीलता, वो तो इस टेस्ट से पता ही नहीं चली ठीक से। सही कहा, पता ही नहीं चली। उस इंजीनियर ने क्या कहा जिसने टेस्ट की निगरानी की थी? उन्होंने द नेशनल को साफ साफ बताया। कहा कि पैनल की ज्वलनशीलता जांचने के लिए ये ASTME 119 टेस्ट अर्थहीन था, मीनिंगलेस। अर्थहीन? हाँ, उन्होंने कहा कि जो प्रतिरोध था वो जिप्सम बोर्ड से आ रहा था। उनके शब्द थे, ये ज्वाला प्रसार का मुद्दा है, अग्नि प्रतिरोध का मुद्दा नहीं। मतलब जिस एक्सपर्ट ने टेस्ट देखा वो खुद कह रहा था कि ये गलत टेस्ट था इस चीज के लिए। जी, उन्होंने ये भी बताया कि बाहरी क्लैडिंग के लिए NFPA 285 टेस्ट ज्यादा सही रहता है। वो सतह पर आग फैलने को मापता है। NFPA 285? हाँ। और वो टेस्ट उस वक्त नहीं हुआ था 2007 में? नहीं, उस समय वो इन पैनलों पर नहीं किया गया। बाद में UAE में कोर्ट सख्त हुए, अब ये अनिवार्य है। लेकिन एड्रेस होटल तो पहले बन चुका था। और पैनल के अंदर क्या था मटेरियल? जांच में पता चला कि एड्रेस होटल वाले पैनल के कोर में, मतलब अंदर, LDPE था, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। LDPE? जी, ये तो प्लास्टिक जैसा हुआ। कितना ज्वलनशील है ये? बहुत ज्यादा, अत्यधिक ज्वलनशील। सोचिए, जैसे प्लास्टिक की थैली या कुछ डब्बे कितनी आसानी से पिघलते हैं, आग पकड़ते हैं। हाँ हाँ। शायद यही LDPE कोर वजह थी कि आग इतनी तेजी से ऊपर भागी। और सिर्फ एड्रेस होटल नहीं, 2012 में UAE में और भी टावरों में आग लगी थी। अल्टायर, सैफ बेलासा, तमवील, उनमें भी यही पॉलीएथिलीन कोर वाले पैनल मिले। वापस उस 2007 के टेस्ट पर आते हैं। रिपोर्ट में कुछ लिखा था कि टेस्ट के दौरान पैनल का क्या हुआ? हाँ, लिखा था, एल्यूमिनियम की बाहरी परतें तो जल्दी पिघल गई और अंदर का कोर मटेरियल, वो LDP, पूरी तरह से भस्म हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम्ड। पूरी तरह भस्म? जी, और एक और बात, ASTME 119 में अक्सर एक होज स्ट्रीम टेस्ट भी होता है। आग के बाद पानी की तेज धार मारकर देखते हैं दीवार टिकी रहती है या नहीं। हाँ। वो टेस्ट क्लाइंट के कहने पर नहीं किया गया। क्यों? इंजीनियर का अंदाजा था कि शायद इसलिए क्योंकि पैनल और कोर तो जलकर राख हो गए थे, तो पानी किस पे मारते, सिर्फ पीछे जिप्सम बोर्ड बचा था। बाप रे, ये सब तब हो रहा था जब दुबई में जबरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बिल्कुल, वो एक अभूतपूर्व दौर था। हर तरफ ऊंची इमारतें, और ये एल्यूमिनियम पैनल दिखने में अच्छे, लगाने में आसान, तो बहुत इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी थी कि जो सैंपल टेस्ट हुआ है वैसा ही माल बिल्डिंग पर भी लग रहा है? ये भी एक बड़ी समस्या थी। उस समय चेन ऑफ कस्टडी, मतलब मटेरियल कहाँ से आया, कौन सा है, इसकी पूरी निगरानी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। तो ये सवाल अपनी जगह है। तो ये सब मिला के 2012 के नए कोड आने से पहले बनी इमारतों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। निश्चित रूप से। तो अगर हम इसे समेटें,
एड्रेस होटल पैनल का जो सफल टेस्ट था ASTME 119, वो असल में आग को आर पार जाने से रोकने, कंटेनमेंट का था। हाँ, वो ये नहीं बता रहा था कि पैनल खुद कितने ज्वलनशील है, सतह पर आग कैसे फैलेगी, और असली आग में तो यही हुआ। बिल्कुल। असली आग में सतह पर फैलाव ही मुख्य मुद्दा बना, खासकर उस LDPE कोर की वजह से। और टेस्ट में जिप्सम बोर्ड के इस्तेमाल ने एक तरह से इस असल खतरे पर पर्दा डाल दिया। तो सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है इससे? सबसे बड़ी सीख है ये कि सिर्फ पास या फेल का ठप्पा काफी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि टेस्ट क्या माप रहा है, कंटेनमेंट या फैलाव, और कैसे किया जा रहा है, अकेले पैनल का या किसी और चीज के साथ जोड़कर। सही चीज का सही तरीके से टेस्ट होना जरूरी है। एकदम। अगर गलत टेस्ट हुआ है या उसे गलत समझा गया है तो वो पास सर्टिफिकेट असल दुनिया में शायद किसी काम का ना हो। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और ये हमें एक ज्यादा बड़े सवाल पर लाता है, ये देखते हुए कि उस दौर में बनी न जाने कितनी इमारतों में ऐसी ही सामग्री इस्तेमाल हुई होगी, शायद ऐसे ही टेस्ट पर भरोसा किया गया होगा। हाँ। तो आज हमारे शहरों के स्काईलाइन में, उन इमारतों में कितने अनदेखे छिपे हुए जोखिम मौजूद हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर में गंभीरता से सोचने की जरूरत है।